हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं काव्य के अंग। जिस तरह से रस काव्य की आत्मा है, जिस तरह से छंद काव्य के वस्त्र हैं, ठीक उसी तरह से अलंकार काव्य के आभूषण हैं। अलंकारों को दो भागों में विभाजित किया गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के कारण काव्य में अलंकार हो वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ अर्थगत चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जहाँ जो शब्दालंकार हैं, शब्दालंकार में अगर हम किसी शब्द का पर्यायवाची रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। वहीं अर्थालंकार की बात करें तो उसमें किसी शब्द का पर्यायवाची रख दें तब भी अलंकार बना रहता है। एक और मेन पॉइंट है कि अलंकार किसी भी वस्तु का, किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, शोभा उत्पन्न नहीं करते, सुंदरता बढ़ाते हैं, सुंदरता उत्पन्न नहीं करते। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। कल हमने शब्दालंकार पढ़ लिया था, आज हम देखेंगे अर्थालंकार को। अर्थालंकार में सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा यानी कि तुलना, उपमा यानी कि तुलना, उपमा करना या तुलना करना। जब समान गुणधर्म के आधार पर एक ही वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तुलना कब की जाती है? जब कोई समान गुण हो या समान धर्म हो तभी तो तुलना की जाती है, ठीक है ना। तो उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख की तुलना की जा रही है, इसीलिए मुख उपमेय है। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए, तो मुख की तुलना की जा रही है। चंद्रमा, मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से, तो इसीलिए चंद्रमा उपमान है। समान है वाचक शब्द। जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाए, जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाए, है ना, वहाँ पर वह वाचक शब्द होता है। सुंदर साधारण धर्म है। जिस गुण के लिए उपमा दी जाए, जिस गुण के लिए उपमा दी जाए कि वह सुंदर है, कि बदसूरत है, तो ये क्या है? साधारण धर्म। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म ये 4 अंग हैं और चारों उपस्थित हों, ऐसा जरूरी नहीं है। इस आधार पर उपमा अलंकार के 3 भेद किए गए हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा जिसमें चारों अंग विद्यमान हों, यानी कि उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म और उपमेय, ये चारों भेद विद्यमान हों, वहाँ पूर्णोपमा होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद और कोमल कमल से, इसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इसमें चारों अंग विद्यमान हैं। लुप्तोपमा में एक या अनेक अंगों का अभाव हो, एक या अनेक अंगों का अभाव हो, वहाँ होता है लुप्त, यानी लुप्त हो, कोई चीज़ लुप्त हो, है ना, वहाँ पे लुप्तोपमा। जब चारों अंग विद्यमान हो वहाँ पूर्णोपमा, यानी पूर्ण है ये। जैसे हरिपद कमल से, हरिपद कैसे हैं? कमल से, लेकिन यहाँ पर कोमल नहीं है, यानी कि यहाँ पर साधारण धर्म नहीं है, एक अंग लुप्त है। क्लियर है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपमेय और उपमान ये इनका अभाव नहीं होता, इनका अभाव नहीं होता। अभाव होगा तो किसका होगा? या तो वाचक शब्द का या साधारण धर्म का। ठीक है। मालोपमा होता है कि कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान हों, यानी किसी एक चीज़ की बहुत सारी वस्तुओं से तुलना की जाए। जैसे चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी सा मुख महा रहा। ठीक है। इसमें देखिए मुख की कितनी चीज़ों से तुलना की गई है: कमल से, फूल से, चंद्रमा से, प्राणेश्वरी से, है ना, यानी एक ही उपमेय के अनेक उपमान हैं यहाँ पे, इसीलिए यानी कि मालोपमा, यानी बहुत सारे हैं, माल है, इसीलिए मालोपमा। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा, ये हैं उपमा अलंकार के भेद। रूपक अलंकार, यानी जहाँ आरोप हो वहाँ रूपक। जैसे जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए। उपमा अलंकार में तो तुलना की जा रही थी, है ना, लेकिन रूपक में तो बिल्कुल उसी चीज़ को बता दिया जाता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो,
चरण कमल बंदो हरिराई, जैसे यहाँ वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था जो चरण हैं वो कमल के समान हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, चरण कमल, यानी चरण और कमल में कोई अंतर ही नहीं है, आरोप कर दिया गया है। उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया गया है। जैसे चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र सा खिलौना नहीं मांग रहा है बच्चा, कैसा मांग रहा है, चंद्र खिलौना, यानी चंद्र को ही खिलौना बता रहा है, यानी जो खिलौना है वह चंद्र के साथ स्थापित कर दिया इसमें, ठीक, यानी यहाँ पर आरोप हो गया। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना या संभावना, कल्पना या संभावना, जैसे कि मानो, जानो, मनो, जनो। उपमेय में उपमान की संभावना हो, उपमेय में उपमान की संभावना हो, जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पर मानने की बात हो रही है कि मुख मानो चंद्रमा है। इनमें इसे पहचानने के लिए जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसको पहचानने के लिए ये शब्द ध्यान रखने हैं, मनो, मानो, जनो, जानो। जैसे मुख मानो चंद्रमा है तो ये मानो शब्द आ गया, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके 3 भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। इस तरह से ऑप्शन में ये दे के पूछा जा सकता है क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद हैं या कौन सा भेद नहीं है, इस तरह से। नेक्स्ट है प्रतीप अलंकार, प्रतीप यानी कि उल्टा, प्रतीप यानी कि उल्टा, इस तरह से भी कर सकते हैं, प और प्र को इधर कर दो, इधर इसको इधर कर दो, यानी उल्टा विपरीत, प्रतीप यानी उल्टा। उपमा अलंकार के लिए विपरीत अलंकार है। इसमें क्या होता है प्रतीप में कि उपमान को लज्जित कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है, हीन दिखा दिया जाता है, और जो उपमेय है उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है, उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख उपमेय है, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए चंद्रमा मुख के समान सुंदर है तो क्या होगा, जो उपमान है वो तो हीन हो गया ना, छोटा हो गया, और मुख बड़ा हो गया, तो उसे पराजित कर दिया जाता है, हीन दिखा दिया जाता है इसमें। जैसे सिय मुख समता किम करे चंद बापुरो रंग, देखिए सीता के मुख की समानता क्या कर सकता है वो बेचारा चंद्रमा, तो चंद्रमा को नीचा दिखा दिया गया, लज्जित दिखा दिया गया है ना। मुख के सदृश चंद्र सुशोभित है, कमल नेत्र सम लागत हैं, देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर मुख के समान चंद्र सुशोभित है, जो चांद है वो मुख के समान है। उपमा अलंकार में क्या था, उपमा अलंकार में जो मुख था वो चंद्रमा के समान था। कमल नेत्र सम लागत है, जो कमल है वो नेत्र के समान लग रहा है, लेकिन उपमा अलंकार में क्या होता है कि नेत्र कमल के समान लगते हैं, तो प्रतीप यानी कि उल्टा। अब है व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, व्यति यानी कि इसमें कारण बताया जाता है, कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता सिद्ध की जाती है कि उपमेय श्रेष्ठ क्यों है, यानी कि उपमेय उपमान से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, लेकिन उसमें कारण बता दिया जाता है। जैसे का सरवरते हैं देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु, देखिए इसमें चांद कलंकी है, उसमें कलंक लगा हुआ है, और वह निकलंकु है। यहाँ पर जो उपमान है, उपमान में कलंक लगा हुआ है, यहाँ पे कारण बताया गया है, और कारण बता के उपमेय की श्रेष्ठता बताई गई है कि वह निकलंकु है, बिना कलंक के है, ठीक। विभावना, विभावना में होता है बिना कारण या बिना साधन के कार्य होने का वर्णन होता है। विभावना, आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके मन में भावना हो तो आप बिना साधन के भी कार्य कर सकते हैं, है ना। तो बिना साधन वे यानी कि बिना कारण के कार्य हो, कहते हैं ना कि मन में भावना होनी चाहिए तो सब चीज़ सही हो जाती है। तो बिनु पग चले सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदनाना, देखिए बिना पैरों के चलती है, बिना कानों के सुनती है, बिना हाथों के काम करती है विभिन्न प्रकार के। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है, यानी उसके मन में भावना है, भाव है, और वो बिना कारण के ही कार्य कर रही है, वहाँ विभावना अलंकार है। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान में होता है समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है कि उन दोनों में इतनी समानता है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है यह अन्य शुक यह कौन है, ठीक। जैसे इसमें नाक और शुक इन दोनों की समानता इतनी है कि जो शुक है यानी तोता है वह ये सोचता है कि यह दूसरा तोता कौन है, इतनी भ्रांति है यहाँ पर। संदेह, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण और उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे। संदेह में ये होता है कि यहाँ पता ही नहीं चलता कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, यानी उसी में
अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी साड़ी और नारी इन दोनों में इतनी समानता है कि यहाँ पता ही नहीं है कि कौन उपमान है और कौन उपमेय है। दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार वो होता है जहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाए, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरा दृष्टांत प्रस्तुत कर दिया जाए। चाहे मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। यहाँ मन मलिन तन सुंदर कैसे, यानी कि जो मन गंदा है तो तन सुंदर कैसे हो सकता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये दृष्टांत प्रस्तुत किया जा रहा है कि विष रस भरा कनक घट जैसे, यानी सोने के घड़े में विष रस भर दिया जाए, ठीक उसी तरह से मन गंदा हो तो तन सुंदर कैसे हो सकता है। यहाँ पर दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, तो इसीलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति यानी अति, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए किसी बात को, साधारण सी बात को कितनी अधिक बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई। ठीक है ना। अन्योक्ति, अन्योक्ति यानी अन्य के प्रति कही गई उक्ति, अन्य के प्रति कही गई उक्ति, अन्य उक्ति। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु को लक्ष्य करके दूसरे के लिए बात कही जाए। ठीक है, जैसे मैं कोई बात कह रही हूँ, सामने वाले से बात कर रही हूँ और किसी दूसरे को लक्ष्य कर रही हूँ। जैसे नहे पराग नहे मधुर मधु, नहे विकास यही काल, अली कली ही सौ विधियो आगे कौन हवाल। ये जो दोहा था ये बिहारी ने राजा को लक्ष्य करके कहा था, है ना। विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो। विरोध और आभास यानी विरोध का आभास हो, विरोध नहीं है फिर भी आभास हो। जैसे या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पर जो श्याम रंग है ना, यानी काला रंग है, उसमें डूबने से देखिए श्याम रंग यानी काले रंग में डूब रहे हैं और उज्ज्वल हो रहे हैं। जितना आप श्याम रंग में डूबोगे त्यों त्यों उज्ज्वल होगे। तो यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विशेषोक्ति, विशेषोक्तियों कैसे, तो भाई विशेष बात हो गई, ये तो बड़ी विशेष बात हो गई। कारण होने पर भी कार्य नहीं होता इसमें। कारण है, साधन है, फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है, ये तो बहुत ही विशेष बात हो गई। इस तरह से आप बोल सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। क्योंकि विशेषोक्ति और विभावना ये दोनों अलंकार एक दूसरे के विपरीत हैं और इन दोनों से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि विभावना में तो साधन है ही नहीं, फिर भी काम हो जाता है कि बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है ना। और विशेषोक्ति में क्या होता है, साधन है फिर भी कार्य नहीं हो पाता। जैसे पानी बिच मीन प्यासी, पानी है, पानी के बीच में मछली है, फिर भी वो प्यासी है ना। पानी साधन है फिर भी मछली प्यासी है, कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा। मोहे सुने सुने आवे हंसी। ठीक है ना, ये सुन के मुझे हंसी आ रही है कि ये भाई बहुत विशेष बात हो गई। अब है अर्थांतर न्यास अलंकार। इसमें क्या होता है कि किसी सामान्य बात का विशेष बात से और किसी विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, यानी अर्थांतर न्यास, अर्थ का अंतर एक दूसरे से कर दो। ठीक है ना। जैसे सबे सहायक सबल के, सब सबल के सहायक हैं, को न निबल सुहाय, जो निर्बल है उसका कोई सहायक नहीं है। पवन जगावत आग को, जब तेज आग लगी हो और पवन चल रही हो यानी हवा चल रही हो तो वो आग को और बढ़ा देती है। दीपहें देत बुझाए, वहीं अगर छोटा सा जो दीपक जलता है ना उसे आग बुझा देती है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर ये जो लाइन है इस पंक्ति का इस बात से समर्थन किया जा रहा है कि जो सबल होता है उसके सब सहायक हैं, जो निर्बल है उसके कोई सहायक नहीं है। जिस तरह से हवा आग को तो जगा देती है लेकिन जो दीपक है उसको बुझा देती है। तो इसमें क्या है, सामान्यवाद का विशेषवाद से या विशेषवाद का सामान्यवाद से समर्थन किया जा रहा है। ठीक। अब है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार में होता है उपमेय और उपमान का साधारण धर्म एक ही हो। दीपक में क्या है, साधारण धर्म एक ही है। सरसे से है सर की शोभा, नयनों से तेरे आनन की। ये शोभा, शोभा क्या है, ये साधारण धर्म है। साधारण धर्म एक है और उपमेय उपमान इनका एक ही है। जैसे सरसिज से सर की शोभा, सरसिज से तो सर की शोभा है और नैनों से तेरे आनंद की शोभा है। तो शोभा साधारण धर्म एक है और ये दोनों उपमेय उपमान अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पर दीपक अलंकार है। दीपक अलंकार में उपमेय और उपमान का साधारण धर्म एक होता है। ठीक। असंगति अलंकार। असंगति यानी कि यानी कि नहीं और संगत, जहाँ संगत न हो, जहाँ कार्य और कारण का स्थान अलग अलग हो, संगत नहीं है, अलग अलग है। जैसे हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीरे, हृदय में तो मेरे घाव है लेकिन दर्द कहाँ हो रहा है, रघुवीर के हो रहा है। तो कार्य अलग है और कारण का स्थान अलग है। इस तरह से असंगति अलंकार। अनन्वयन अलंकार।
अनन्वय अलंकार होता है जहाँ उपमेय और उपमान एक ही हो, उपमेय और उपमान एक ही हो, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जैसे से सुख सरिस सिय मुख भाई, भारत के सम भारत है। देखिए उपमेय और उपमान ये दोनों एक ही हैं, भारत के सम भारत है, भारत के समान भारत है। से सुख सरिस सिय मुख भाई, तो यहाँ जो सीता का सुख जितना जैसा है वैसा ही सीता का मुख भी है, तो यहाँ उपमेय और उपमान एक ही है। काव्यलिंग अलंकार देखते हैं। काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है कि किसी युक्ति से समर्थित की गई बात, जैसे ये है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वाक पाए बोराए। देखिए एक पंक्ति है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इस युक्ति से इसकी समर्थना किससे की जा रही है ना, इससे या खाए पौराए बाग, यानी कि एक सोना है और एक धतूरा है, इन दोनों में इतनी मादकता है कि सोना अगर आदमी को मिल जाए तो वो पागल हो जाता है और धतूरा मिल जाए तो वो भी पागल हो जाता है। तो एक युक्ति को दूसरी से समर्थन किया जाए। ठीक। अपहुनुति अलंकार, अपहुनुति अलंकार में होता है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना। जो उपमेय है उसका निषेध कर दिया जाता है, उसका निषेध कर दिया जाता है और उपमान की स्थापना कर दी जाती है। जैसे मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होय हर मोर है काला, यहाँ पर बंधु यानी भाई नहीं है, यह मेरा काल है, तो उपमेय है उसका तो निषेध कर दिया गया है और उपमान की स्थापना कर दी गई। रस्सी नहीं सर्प है, रस्सी जो उपमेय है इसको हटा दिया गया है कि रस्सी नहीं है ये सर्प है, यानी यहाँ उपमान की स्थापना कर दी गई है। नेत्र नहीं पद्म है, आँखों को हटा दिया गया है, यानी उपमेय का निषेध कर दिया गया है और उपमान की स्थापना कर दी गई है। जब ऐसा होता है तो अपहुनुति अलंकार होता है। अब देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, प्रकृति पदार्थ या अमूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित किया जाए। कोई अमूर्त भाव है, प्रकृति है, उसको मानव के रूप में चित्रित किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार है। जैसे दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परीसी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित किया गया है ना। खंड खंड कर ताल बाज रही विशुद्ध हवा, है ना, तो ये क्या है, ये प्रकृति का मानव के रूप में चित्रित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं स्मरण अलंकार। स्मरण यानी कि याद करना, है ना, याद आ जाना कोई चीज़। जैसे जहाँ पूर्व अनुभव किए हुए पदार्थ के समान किसी वस्तु को देखकर उसका स्मरण हो जाए। हमने कोई वस्तु देखी, उसे देख के हमें अपनी पुरानी बातें याद आ जाएं। जैसे उदित चंद्र नभ देख के सुध आवत शिशु चंद, जैसे जो चंद्रमा का उदय हो रहा है नभ में, उसे देख के हमें अपने शिशु की याद आ रही है ना। सघन कुंज छाया सुखद सर से सुरभि समीर, मन है जात अज वह हैं वा जमुना के तीर। जैसे यहाँ पर जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो कृष्ण जी को यमुना का किनारा याद आ रहा है ना। तो पूर्व अनुभव किए हुए पदार्थ के समान किसी वस्तु को देख लें तो हमें पुरानी बातों का स्मरण हो जाए, तो वहाँ स्मरण अलंकार होता है। तद्गुण अलंकार, तद्गुण अलंकार में क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास के किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर ले, यानी तद्गुण दूसरे का गुण तो ग्रहण कर रही है और अपना त्याग रही है, वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। जैसे अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पथ ज्योत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होते। यहाँ पर जो श्री कृष्ण की मुरली है ना, उसका जो अपना गुण है उसे त्याग कर इस तरह की वहाँ परछाई पड़ रही है कि इंद्रधनुष का जो गुण है उसे ले रही है। इंद्रधनुष के जो गुण हैं 7 रंगों वाला बांसुरी, उसे ग्रहण कर रही है, इसीलिए यहाँ पे तद्गुण अलंकार है। देखिए हमने इस वीडियो में, आज की क्लास में हमने सभी अर्थालंकारों को ले लिया है, इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आप हमारी ये अलंकार वाली क्लासेस बहुत ही अच्छे से करिए। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य दिया जाएगा। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।